तो चलिए, जो हमारी सीरीज़ चल रही थी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के, जो हम पीवाईक्यू लगा रहे थे, आज वीडियो नंबर 3 है। और आज हम 17 नवंबर 2023 के क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने इसमें दूसरे एग्ज़ाम मतलब एक क्वेश्चन एक आध दो अलग से ऐड किए हैं, तो वो भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक वृत्त के व्यास में 24% की वृद्धि की जाती है, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, ये पूछ रहा है हमसे। तो देखिए, यहाँ पे व्यास का दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? व्यास दिया हुआ है, मतलब डायमीटर दिया हुआ है। तो जो त्रिज्या और व्यास में वृद्धि समान दर से होगी, मतलब जो वृद्धि व्यास में हो रही है वही वृत्त के जो त्रिज्या है उसमें होगी। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। तो जो आर है हमें पता है, हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं जिसमें कांस्टेंट वैल्यू को हम नेगलेक्ट करते हैं, नहीं लेते हैं। तो ये आर इंटू आर, मतलब 2 बार वृद्धि होगी किसकी? 24% की। एक बार 24% की वृद्धि यहाँ होगी, इंटू एक बार 24% की वृद्धि यहाँ होगी। 2 आर हैं, आर स्क्वायर फॉर्मूला है, तो 2 बार आर लिख लिया मैंने। तो 24 बार, मतलब एक तो देखो मैंने आपको बताया था 3 तरीके हैं वृद्धि करने के। एक तो है 100 मान के कर लो कि एक बार 24% बढ़ाओ, जो वैल्यू आएगी 124, इसको फिर 24% बढ़ाओ। एक ये तरीका बताया था। दूसरा था कि मैं इसको 124/100 इंटू 124/100 कर लूँ, एक ये तरीका था। और तीसरा तरीका था फॉर्मूले वाला, या फिर कई लोग इसको शॉर्ट ट्रिक बोल देते हैं, बट फॉर्मूला है ये। क्या? a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन में 100। तो आज हम इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जल्दी हो जाएगा। देखिए कैसे, ये कलर ले लेते हैं, यही फॉर्मूला है, ये मैं अप्लाई करने वाला हूँ। तो a किसको माने, b किसको माने? तो इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे। अगर यहाँ पर अलग अलग परसेंटेज होते, जैसे r इंटू एच होता मान लीजिए, तो h की जगह जो भी वैल्यू होती उसको b मान लेते। तो a मान लिया इसको और b मान लिया इसको, तो क्या होगा? 24 प्लस 24 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, प्लस 24 इंटू 24 और अपॉन में क्या है? 100। यही है, ये हो जाएगा कितना इधर? 48 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 और अपॉन में 100। नीचे 2 जीरो हैं, तो ऊपर पीछे से 2 छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 48 प्लस 5.76 और इसको इसमें जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? तो 8 4 12 और 1 13, तो 3 आ जाएगा, और एक उधर चला गया तो ये 4 का हो जाएगा 5, तो 53 पॉइंट और ये 76%, ये हो गई वृद्धि। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ आपका सी, यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक वृत्त के व्यास में, ये देखिए ये एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया था ऐसे क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको भी इसमें ले लिया है। तो ये बोल रहा है कि 15% की वृद्धि होती है, तो यही वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन में 100। आप गूगल कर लीजिए, सेम यही क्वेश्चन आया था और यही ऑप्शन थे। तो यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है, वृत्त की बात कर रहा है, तो 2 बार 15% बढ़ेगा, मतलब 15 प्लस 15 ब्रैकेट क्लोज प्लस 15 इंटू 15 अपॉन में 100।
तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, प्लस और 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225। 225 अपॉन में 100, ब्रैकेट क्लोज, और 30 प्लस और ये कितना आ जाएगा 2.25, तो ये कितना हो जाएगा 32.25%। तो यही उत्तर हो जाएगा और यहाँ उत्तर नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 फुट लंबे वर्गाकार बोर्ड की एक भुजा से कितना 4 फुट लंबाई का एक टुकड़ा काटा जाता है, तो बोर्ड के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। देखिए सिंपल है, मान लीजिए पहले कितना था, 12 फुट था। बाद में इसमें से क्या किया, 4 फुट लंबाई का एक टुकड़ा काट लिया, तो अब कितना बचा है, 8 बचा है 8 बचा है। और यहाँ डिफरेंस कितने का आ गया, 4 फुट का आ गया, क्योंकि 4 फुट का टुकड़ा क्या कर लिया था, काट लिया था। तो कितनी कमी आ जाएगी, तो इतनी कमी आ जाएगी, 4 की कमी आ रही है। 4 की कमी हम किस पे देखते हैं, हमेशा पहले वाले पे। तो 4 12 का कितना प्रतिशत कर लेंगे, 4 एक कम 4, 4 तिया 12। तो ये देखिए ये बन गया 1/3 इंटू 100, और ये किसकी, ये इंटू, और ये फ्रैक्शन किसकी होती है, इसके बराबर परसेंटेज कितना आता है, 33.33%। आपने देखा ना 1/3 बराबर कितना होता है, 33.33%। ये मैंने कल या परसों के वीडियो में भी आपको बताया था। तो उत्तर हो जाएगा 33.33%। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु की कीमत में 22% की वृद्धि हुई। ये देखिए वही वाला आ गया है, कौन सा, खर्च वाला ही है शायद ये, ताकि कुल व्यय समान रहे। 22% की वृद्धि हुई, इसके उपभोग को कितने प्रतिशत से कम किया जाना चाहिए ताकि कुल, इसको खर्च ही बोलते, कुल खर्च समान रहे। वही आ गया, खर्च बराबर क्या होगा, कीमत गुणा और आपने कितना उपभोग किया है, उपभोग, यहीं के वर्ड्स ले रहा हूँ, बाकी तो वही है, कॉस्ट इनटू क्वांटिटी। तो कीमत में कितने 22% की वृद्धि, तो 122/100 इंटू, ये वैसे का वैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। और हमें सामान किसको रखना है, खर्च को रखना है, तो इसको उधर ले जाएंगे, तो 100/122 हो जाएगा, इंटू नहीं आएगा, बराबर आएगा, हम बराबर के उधर ले गए हैं ना, तो बराबर आ जाएगा। तो उपभोग बराबर हो गया 100/122, मतलब चीज़ कितनी हो गई, 122 से 100 करनी है, मतलब 22 की कमी, और 22 की कमी किसते पे, 122 पे इंटू 100, यही करना है हमें। तो अब कितना आ जाएगा, देखिए 2 से गया 6 बार और ये 1 बार, तो 61। तो हमारे पास बच रहा है कितना, 11 और नीचे 61, इससे डिवाइड करना है, डिवाइड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 बार जाएगा, देखो 2 बार में तो देखो 12 आ रहा है, तो 121 समथिंग हो जाएगा, तो कटेगा नहीं, तो 1 बार में ही जाएगा। 1 बार के कितने उत्तर है, बी और सी, तो मतलब ए और डी तो होंगे ही नहीं। तो कितना आ जाएगा 61, और यहाँ कितना बचेगा 9, और यहाँ बचेगा 4, ये 0 नीचे उतार लेंगे, 0 आ गया। अब देखिए अब कितनी बार जाएगा, हमारे पास 2 ऑप्शन है, हम यहीं से चेक कर लेंगे, या तो 8 बार जाएगा या 9 बार जाएगा। बी और सी में देखिए 8 बार या 9 बार, यही जाएगा। तो देख लीजिए 61 में 8 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 48 समथिंग बन रहा है, 9 का कर रहे हैं तो ज़्यादा आ रहा है, तो 8 बार में ही जाएगा। कितना आ जाएगा 488। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 0, ये 0, ये 2,
तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, एक और ज़ीरो आ जाएगा। अब देखिए इसके आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा, सी आंसर नहीं होगा। समझ गए ना? क्योंकि अब आगे क्या करना, आप उनको वहाँ पे क्वेश्चन टिक करना है, ना कि पूरा उत्तर लिख के नंबर कमाना है। हमारा ऑप्शन ठीक होना चाहिए, तो अब आगे क्यों सॉल्व करें। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है अमित को उसका मासिक वेतन प्राप्त हुआ, कि एक अमित नाम का लड़का है, उसको एक वेतन मिला। अब उस वेतन का क्या करेगा, वो कुछ खर्च करेगा और कुछ बचाएगा। उसका अनुपात दिया हुआ है हमारे पास खर्च का, ये वाला खर्च नहीं है ना, ये प्लस वाला है, क्योंकि देखो इनकम क्या होती है, हिंदी में कर देता हूँ, आय है ना, मासिक वेतन ही मिला ना, हाँ आय बोल लो, आय। इनकम बराबर क्या होगा, आप जो खर्चा करोगे प्लस या बचत करोगे, वही होगी। इनकम आई है, आपके घर में सैलरी आई है, तो उसमें से क्या करोगे, कुछ खर्च कर दोगे, कुछ बचा लोगे, और खर्च किया जो बचाया है वो दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, आय आ जाएगी, जो भी है। तो यही होता है। तो यहाँ पर क्या दिया है, इसका अनुपात दिया है 3 और 2, और रेशो में अनुपात में बात करें तो आय कितनी है 5, टोटल कितनी है 5। तो अब यहाँ से देखिए, और इनकम जो आपको मिलेगी वो अपने आप में 100% होगी। तो 5 में से क्या मल्टीप्लाई करूँ कि ये 100 बन जाए, 5 में से क्या मल्टीप्लाई करूँ, और 5 में गुणा होगी, उसकी उसके जो अनुपात है उसमें भी गुणा होगी। तो इसके अंदर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 20 का, 20 का कर दूंगा तो ये 100 बन जाएगा, बराबर ये 60 और ये कितना 40। तो उत्तर हो जाएगा आपका ए नंबर का। ये समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं है, दूसरे तरीके से कर लेंगे। अब जैसे हमें पता है कि इनकम अपने आप में 100% होती है, और यहाँ अनुपात में कितनी है 5, मतलब 5 यूनिट बराबर कितनी है 100%। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 20%, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 60%, 60। तो ये 3 की वैल्यू आ गई 60, ये देखिए वही निकाला है मैंने, परसेंटेज लगा लीजिए। 1 बराबर 20 है तो 2 बराबर कितना आ जाएगा 40, ये देखिए 40 आया है। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये तरीका भी है, और आप ऐसे भी सोच सकते हैं, तो जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास प्रारंभ में कुछ राशि होती है और वह अपनी पत्नी को 30% राशि देता है, और फिर शेष राशि में से वह अपने दोनों बेटों एवं एक बेटी को क्रमशः 20%, 20% और 15% देता है। ओके, ये तो नहीं बोला उसने शेष में से दे रहा है, मतलब इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। और पहली वाली दे रहा है, कितनी दे रहा है 30% दे दी, तो बचा कितनी ली होगी 70%। मैंने कल भी बताया था आपको कि हमें किस पे फोकस करना है, किस पे ध्यान रखना है कि वो बचा कितना रहा है। और वो कैसे मालूम पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें जो शेष राशि है वो दे के रखी है, इसीलिए हम जो बचा रहा है उस पे ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। फिर वो क्या कर रहा था, उसने 3 जगह बांटा, ये तो नहीं बोला शेष में से, ये तो नहीं बोला ना, तो उसने 20% प्लस 20 और प्लस 15 इतनी, तो ये कितनी हो जाएगी 40, 50, 55। तो ये 55% उसने क्या किया है, 2 बेटों को दे दी है और एक बेटी को दे दी है। तो बचाई कितनी होगी, 100 में से माइनस कर देना, ऐसे कर देना 100% माइनस 55। इतना तो आप समझ ही गए होंगे, 2 लेक्चर हम देख चुके हैं और सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो बचाया कितना होगा 45%, तो 45% 45/100 इनटू, आगे पढ़ते हैं। अब बोल रहा है देखो, शेष राशि में से 1/3 राशि भुगतान घर के किराए के रूप में करता है। अब देखिए, अब यहाँ पर उसने अनुपात में दे दिया, तो क्या बोल रहा है 1/3, मतलब 3 में से 1 तो उसने
घर के किराए में दे दी तो बची कितनी होगी, 2/3। और जिसको ये समझ नहीं आया उसको एक में से कोई भी चीज़ अपने आप में एक होगी, एक में से माइनस कर देना तो 2/3 आ जाएगा। और ये होता क्यों है ये भी बता देता हूँ। देखिए कि फ्रैक्शन मतलब भिन्न, भिन्न में कोई चीज़ एक होती है अपने आप में, और परसेंट में कितनी होती है अपने आप में, 100% होती है। वैसे ही भिन्न अगर 1/2 है तो उसको हम परसेंटेज में कितनी बोलते हैं, प्रतिशत में 50%। मतलब साफ दिख रहा है कि इसका 100 गुना करना पड़ता है। और यहीं देख लीजिए 55% अगर वो क्या कर रहा है, कहीं दे रहा है तो बचा कितना रहेगा, 100 में से माइनस कर रहे हैं। अगर भिन्न में दिया है तो 1 में से माइनस करेंगे, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूँ। समझ गए? तो चलिए आगे चलते हैं। आगे वो क्या कह रहा है उसकी बात पे ध्यान देते हैं। तो कितना बचा लिया था उसने, 2/3। तो 2/3 से गुणा हो जाएगी। और ये सब करने के बाद उसके पास रुपए में कितना बचा, 33600 इतना बचा। अब चलते हैं आगे। तो ये सारी जो वैल्यूज़ है इनको उधर ले जाओ तो कितनी आ जाएगी, 33600 इंटू ये 3/2, ये 1 से 1 उड़ा दो तो यहाँ आ जाएगा कितना, 100/45 और ये आ जाएगा 10/7। ये आ गया। अब हमें इन वैल्यूज़ को काटना है तो काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये कट गई, ये 5 9 ये है ना, 5 9 और 5 2 इसको इधर काट दिए, 3 1 कम 3, 3 3 9, ये कट गई। अब ये गया 3 से और ये कितनी, 12। अब देखिए अब आपके पास क्या बचा, 112 इंटू 100 इंटू 2 अपॉन में बचा है 2 इंटू 7। अब देखिए अब मैं इसको काटूंगा नहीं कि 2 से 2 उड़ा दूँ। देखो मेरे को दिख रहा है कि ये 2 7 होता है 14 और ये 14 से चला जाएगा कितनी बार, 8 बार। तो कितना आ जाएगा 16, इसके इसमें गुणा हो जाएगी तो कितना आ जाएगा, 2 8 16 है ना। मैं कुछ मिस, हाँ ये 2 जीरो भी बचे हैं, इनको मत भूल जाना। वही बोलूँ बाकी 2 जीरो कहाँ चले गए, है ना। ये 2 जीरो लिखना भूल गया था, ये भी लिख लेना नीचे। तो यह उत्तर हो जाएगा आपका सी नंबर का। नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन है क्या ये, हाँ लास्ट क्वेश्चन है। ये देखिए ये दिल्ली पुलिस 2020 में पूछा गया था, तो वो वाला क्वेश्चन देखिए 2023 में ये वाला पूछा गया है ना। तो एक मुझे ये दिल्ली पुलिस 2020 का ही मिल गया सेम, तो मैंने उसको भी इसमें ही रख लिया। वो क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 22% घर के किराए में, 40% घरेलू खर्च और राशन पर, और शेष आय का 50% बच्चों की शिक्षा और अन्य चीज़ों पे खर्च कर देता है। यदि उसकी मासिक बचत इतनी है तो शिक्षा और अन्य जो चीज़ पे, ये जो यहाँ पर करिए ना ये वाला, इसका पूछ रहा है, इसकी रुपए में वैल्यू क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है, कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ये तो नहीं बोला कि 22% घर किराए पे खर्च कर दिया और उसके बाद में शेष में से 40, ऐसा तो कुछ बोला नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, 22% और प्लस कितना किया था, 40%, तो कितना हो जाएगा ये 62%। इतना उसने खर्च कर दिया। अब देखिए अगले में बोल रहा है ना शेष, तो हम शेष निकाल लेंगे। तो अब बचा कितना, इतना खर्च कर दिया, तो अब बचेगा कितना, 38। तो 38/100 इंटू, अब क्या बोल रहा है, शेष आएगा। अब शेष यही बची है, शेष फ्रैक्शन बची है, तो इसका कितना 50%, तो 50% खर्च कर देता है और 50% बचा रहा है। और ये सब करने के बाद उसके बाद बच कितना रहा है, इतना बच रहा है 38। तो हम निकाल लेंगे वैल्यू, ये सारी वैल्यू उधर जाएगी, इसके बराबर है। तो ये कितना आ जाएगा, 100/50 इंटू 100/38। तो ये गया 2 बार, 50 दूनी, और ये गया 1 बार,
तो कितना आ जाएगा 100 और यहाँ पर 2 भी है, 2 इंटू 100 ये आ गया। अब देखिए ये वैल्यू आ चुकी है इसकी, मतलब ये आय आ चुकी है आपकी। अब इसने पूछा क्या है, आय कितनी आ गई टोटल 2000 इतनी आ गई। अब इसने पूछा क्या है, इसने पूछा शिक्षा और अन्य चीज़ों पे जो खर्च हुआ था उसका रुपए में कितना, और यहाँ तक आने में हमें कितनी फ्रैक्शन लगी थी, ये चीज़ लगी थी, यही लगी थी ना। पहले इन दोनों का निकाला और फिर 50 तक, तो इसका इतना प्रतिशत निकाल देंगे 38/100 इंटू 50/100। ये जीरो गए सारे, तो अब कितने बच गए यहाँ 38 इंटू 50 इंटू 2, तो उत्तर हो जाएगा आपका 38 में 5 का गुणा करें तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 190 समथिंग, 190 और ये जीरो और 19 में 2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 38। तो कितना आ रहा है 3800। तो उत्तर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मज़ा आ रहा हो तो और भी लोगों को शेयर कर दें कि वो भी अपनी प्रैक्टिस कर सकें PYQ की। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ।